अब आपका मन क्या है पता है? उन्हीं को हो प्रायश्चित आदि का को उन्हीं के तो प्रायश्चित आदि प्रायश्चित आदि नहीं देखो देखो मजा की बात ना और एंगल घटे है ओपन प्रायश्चित आदि वो क्रिया माते एंगल है मारे वो विराधना नहीं करनी वो ज्ञान माते एंगल હવે ઓકે का डरे जाओ अतरा पोषित करना के अपनी माला गिनती के पहला अपन करो आपको पास्ट यानी के बाद का पीछे का लोड दिख रहा है तुम्हारे अतरा उपवास आवी अतरी माला आवी अतरा औषध आवी अतरा जाप आवी के और नहीं करना क्रिया भी डरे जाओ અને क्रिया रूप प्रायश्चित है प्रायश्चित करने क्रिया रूप के विराधना जो विराधना हुई है वो क्रिया की विराधना हुई लेकिन वो भाव है पूरी नहीं करती अब वो एंगल का है नी वेनु पकड़ वास्ते क्रिया माते આગળ वास्ते तो परिणाम बदलने वास्ते परिणाम बदले इनके लिए हमें पाप से डरना है इसका हमारे यहाँ वैश्विकालिक में लास्ट में प्रायश्चित का अध्ययन होता है कौन सा प्रायश्चित का और पूरा लास्ट के 6 सूत्र है मानसिक सूत्र है व्यवहार सूत्र है ये आगमों के अंदर वहां पर प्रायश्चित के बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो प्रायश्चित लेता है या जो करता है या जो देता है यानी लेना और करना आपका ही और देना है गुरु महाराज वो सारे रूट पे एक ही बात आती है उसकी भावधारा में ताकत बढ़नी चाहिए क्या थी आपने प्रायश्चित कर लिया क्या करना परिणति नहीं आई तो परिणाम नहीं आया तो क्या करना प्रायश्चित कर लिया बहुत ज्यादा हो गया तो अब लिस्ट नहीं बनना है 17 लोग हैं ना वो सामयिक भी किताब आवे सामयिक भरे है ना ओली री सामयिक भी ओली हाँ सामयिक भी किताब भरे वो अच्छो है मैं थोड़ा दे दिया होगा कहाँ वास्ते दे दिया कि भाई क्रिया में करो थोड़ी विराधना तो बंद करो थोड़ी आराधना में करो तो अच्छो है कटे कोई बाप से दीदू है कटे कोई चौमासा में दीदू है तो हावल है कोई गलत नहीं है रूट गयो तो कि मारे समाहित करी અને મારે અંદર રહી हुई स्वाध्याय संदिशाओं स्वाध्याय करूं सज्जाय संदिशाओं सज्जाय का मतलब स्वाध्याय होता है क्या होता है स्वाध्याय का मतलब ये होता है स्वस्य अध्ययनम क्या होता है स्वाध्याय परफेक्ट समझा हुआ मैं लिख के आपको बताऊंगा स्व अध्ययनम स्वस्य षष्ठी आता है दर्शनम देव देवस्य हाँ देवस्य बोलते हैं ना षष्ठी विभक्ति आती है संस्कृत में तो देवस्य ऐसे स्वस्य है स्वस्य है खुद का अध्ययन स्वाध्याय अध्ययन आ जाता अध्ययन तो खुद का जो अध्ययन है वो क्या है स्वाध्याय यानी नहीं स्वाध्याय यानी श्वासोश्वास नहीं स्वाध्याय यानी अध्ययन उपाध्याय स्वाध्याय दोनों अर्थ क्या हुआ उपाध्याय भगवंतों का काम क्या भणे भणावे शासन को मजबूत बनाने के लिए इसके लिए तीसरा कलर ग्रीन कलर दिया कि शासन में हरियाली कैसी कलर पहला है अरिहंतों का लाल है सिद्धों का सफेद है आचार्य का पीला है उपाध्याय का ग्रीन है और साधु का काला कलर तो ये 5 कलर जो है रेड व्हाइट येलो ग्रीन ब्लैक वो पांचों कलर में उसकी पूरी व्याख्या है उस हिसाब से शासन ग्रीन कलर का होना चाहिए शासन में हरियाली कब आएगी स्वाध्याय वाले हो गए तब स्वाध्याय कौन कराता है उपाध्याय भगवान उनका ग्रीन कर दिया तो उपाध्याय उप अध्ययन अध्ययन के करीब रखते हैं रखाते हैं तो आचार्य भगवान का लक्षण क्या बताया पाड़े पढ़ावे बाह्य अभ्यंतर तो ये आचार्य का लक्षण बताया कि ऐसे जो मुनिवर है यानी कि साधक है तो स्वाध्याय जो है सामायिक जो है वो ओली का सामायिक है क्या साधना का सामायिक है तो साधना का जो सामायिक हुआ उसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अध्ययन वो करना है जिसमें मैं मेरी आत्मा को निरीक्षण कर सकूं मेरे भावों को मैं बदल सकूं मेरे अंदर रहे दोषों का प्रायश्चित कर सकूं तो स्वाध्याय ये हुआ तो कोई भी क्रिया थी वो क्रिया प्रायश्चित के डर से अच्छी हो रही है या परिणाम से अच्छी हो रही है यानी डर नहीं रखना है क्रिया थी क्रिया करनी है लेकिन क्रिया करने के बाद का रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए ना हाँ तो जिन जिन लोगों ने क्रिया नहीं की थी इसके लिए क्रिया है जो क्रिया हो रही है उसमें स्थिरता आई तो क्रिया के आगे का स्टेप ज्ञान तो पहले क्रिया चाहिए ही चाहिए क्रिया करनी ही है क्रिया छोड़नी नहीं है वहां पे
नानो नैन को सौरव है 5-10 महीना तो पूजा कराओ नहीं करावता, करावनी पड़े ना, क्यों? हाँ छोड़ो आर्यन ने पूजा कराओ, छोड़ो तो घर मंदिर में तो फिर पहला पूजा तो कराओगे, पूजन में तो क्या करो, आर्यन ले लाओ भाई तू पूजा कर देंगे, वो ना दे यूं करे ना, वो कुरमाल काढ़े पर तो क्या करो, भराओगे नहीं भरावता। सबोरे जीवन में ये हुआ है, सबोरे जीवन में पुण्यशाली है वो जो देव गुरु धर्म के नजदीक है, चाहे घर से हो चाहे धर्म से हो। घर कटे दूर ले तो क्या करो, आज अमेरिका लंदन वहां मंदिर है लेकिन कितना दूर था, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, बटे रोड भी एडा है कि एक आधे घंटे में पहुंच गया, तो मतलब का देव गुरु धर्म दी निश्रा कटे मले। कई लोग तो क्या होश है अरे पाड़े मंदिर ओपने लेनो आवाज घणा आ गई, अरे उपास रे आवाज घणा आ गई, ऐसा होता है अभी अहमदाबाद सूरत मुंबई, अभी पूना में तो ऐसा कम है, पूना तक आ गया लेकिन ऐसा हुआ है बैंगलोर में। और जटे जटे मंदिर है ना, तो नहीं हमें तो प्राइवेसी चाहिए, क्या है हमें शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, सारा चीजें मन चालू है कि कदम लावे भगवान वगैरह मिले गए, गुरु वगैरह मिले गए, तो देव गुरु धर्म में नजीक रहना ही रहना, करे भी कोई जते भी कोई फ्लैट लेना है ना, कोई सावस कहीं तो मोटो फ्लैट है, बाद में 15 में 15 फ्लोर है ने ऊपर जानो है तो सिर्फ ना जानी मोबाइल ऊपर ना तो का है जीरो पॉल्यूशन का है, अटे पूरो एकदम बढ़िया व्यू देखे, अच्छो सो फ्लैट है, ऊपर जाओ तो भाव बढ़िया है, तो ऊपर जाना कर नहीं भाव सीधे अभी आज मुंबई में हो माल है, बम्बई में होड़ो माल है, गुजरात में परमिशन दी थी 100 माल की, अभी 8 माल तो का है पार्किंग का है, मैं तो जा ही दिया हो 50 माल तक जाओ, जा ही दिया हो, लाभ नहीं मिले ने 50 माल जाओ तो पूरी जैनो की बिल्डिंग है कंप्लीट, जैनो अपने पाड़े ज के दूसरी कम्युनिटी में तो भले रहन सहन भी अलग है, पाड़े कोई आलू प्याज बनावे तो आपको माथू फाटे करो, तो वे वधु जो क्या करो, तो सब जैन कम्युनिटी होती है तो 50 माल तक बिल्डिंग 40 माल तक बिल्डिंग होती है, अब उन्हें लाभ नहीं मिले, मैं जाऊँ भैरवा, अब एक 4 फ्लोर है 4 फ्लैट है, अब 50 तक कर रहा हुआ 200 फ्लैट हुआ, अब 200 फ्लैट में एक वेला जाओ रोज तो जाऊँ नहीं, एक बार 50 माला सरिया पड़ा, अन्नो नंबर भरे 15 दिन बाद में आवे, तो एक घरे का वैनो एक रोटी 2 रोटी, अच्छा बटे आया बावसी आवारा है शायद ठा पड़े भाई, हाँ तो झट तैयारी करे भाई, अच्छा कोई समझदार रहे कि करे बावसी आवे तो घरे नाश्ता है मिठाई है कोई ना कोई चीज मैंने तैयारी दी है, हाँ तो बने लाभ कतरो मले, बावसी कतरो वह है हाइट में तो जाने ही नहीं अटे आवी 10 साल जाओ तो कतरा 8 या 5 या 10 साल 10 साल, या तो आप जगह चेंज कर दोगे नई जगह पे जाओगे, या जिस जगह का डेवलपमेंट होगा तो 10 माल की परमिशन दे देंगे 15 माल की परमिशन दे देंगे, अब समाज में कहा लगे वो अच्छे हाँ बढ़िया है वापसी कहते आ गए, हाँ तो सज्जाय संदिशाओं सज्जाय करूँ स्वाध्याय में पढ़े रहना, स्वाध्याय नहीं अध्ययन, अध्ययन कौन करा रहे उपाध्याय भगवान, उपाध्याय भगवान का कलर कौन सा ग्रीन, ग्रीन कलर से क्या होता है शासन की हरियाली होती है, शासन में रहना है ना स्वाध्याय करना है ना, बोली वाली किताब भरनी है ना, समझ बोली की किताब तो भरनी, देखो छह लोगों भरी तो है मुनाफी दो बावसी दे तो रहा है मुनाफी कर दो, અને હેંગ બાવસી દેવા લઈ દે ને મૂકી ના દો ભાઈ, હવે તો સબોરે હાસ્તે હોસા કોઈ મને કહે કે બાવસી ओ जो मूलो मूलो आवे मूला मूला की दांडी काको भाजी नहीं मूलियो मूलियो आवे ने मूलो वो मूलो नहीं लेता ऊपर की पौंद नहीं लेके भाजी के है के बावसी खानी नहीं खानी मुझे ना दो दुनिया भर की चीज खावा रही है क्यों खानो ना ही तैयार आओ काको में અને મને પૂછીને જાય ને વરે 4 ટકા પૂછો પછી આનો તો હાથ દીધી જોડો ના દીધી એડા જ્ઞાની આત્મા મળ્યા જેના માથે 10 ગુરુ હોય ને વનનું કલ્યાણ નહીં કરતો अटे हाँ बहुत ऑपरेशन खानो का है दुनिया भर की खावा री चीज है और दूसरी बात अटे क्यों उबारो वो खानो वो नहीं खानो है ना सब तो भाव में ऑपरे जानो है तो ऑपरे नहीं खानो सही बात है जितरो कम द्रव्य है तो लाभी मरे ना पर अन्य प्रश्न का है जो चीज हले जो चीज है नहीं खानी वरना प्रश्न उभा रहे ज्ञानी बनने वाली कोशिश करे आराधक बनने वाली कोशिश नहीं करे ओके बात से ऑपरे सूट तो नहीं खावी सूट रो पाल भी कर ले और बावसी ओ आलू प्याज तो नहीं खाता तो केला की चिप्स तो खाई जाओ और का मैं तो थारे गुरु कौन है वो के बाद में प्रश्न पूछ हाँ गुरु कौन है जवाब नहीं मिला हाँ का यूं नहीं एडी एडी बात करे
मैं आपने क्यों ना कि रुद्र अभिषेक पहले दिन दी गया था, दूसरे दिन रुद्र अभिषेक हो गए अमेरिका में नहीं करता लंदन, तो मैंने लॉजिक है 5 भगवान की पूजा अनांगली नहीं करनी, अनांगली करने क्या वो करने क्या वो करने अन चीज में जिंदगी की पूरी अन चीज में पूरी जिंदगी की कोई लेना देना पूछो तो कतरू कड़े पहुंच पड़ी उन करे किल जाता पहला हुआ था रोज स्वाध्याय करता तो शास्त्र था पड़ती। अलग अलग मत है। आप तो अभी अपना श्वेतांबर संप्रदाय इसके लिए अचलगंज में तो क्या करते हैं, भगवान की पूजा स्टार्ट करते हैं ना, फिर यहाँ ऊपर से नीचे अपना वो सीधे कर देते हैं, पैर के यहाँ के, फिर हाथ आए तो हाथ से यहाँ पेट पे, खबे आए तो खबे से चेस्ट पे, फिर यहाँ से ऊपर जाते हैं, पीछे नहीं। रोबरे के हो का करे जाओ अब नहीं बैठी के अब कने का है मोरंग दे कीधु थक जा का गबे से का गो। अलग अलग मत परंपरा बहुत सारी दुनिया में है, तो इसके हाँ अरे बहुत खूब प्रश्न है। कोई का के बात स्वामी को सड़ो वापरना नहीं वापरना था में और चलो कंपैक्ट को है वो डिजाइन करने के नहीं करने वो जवाब ही नहीं दो फगुरु क्या होगा हां मैं क्यों का जवाब दो वो मुंह ना दी तो वापर वाला तो है क्या वो ना दी तो वापर वाला है आगे तो वो मन हां ये मन आप पहला टाइम चाबी का करो हां घरे कतरे बनाई मौजी बीजा है ना पर वही वापर तो बात का है क्रिया में डिफरेंस है। ये आपके दिमाग में जो विचार चल रहा है ना, मैं दोनों तरफ की बात कहूँ, आप है ना इस विचार पे जाके आप सोचोगे ना तो आपको महसूस ये होगा कि मोरे एडिक्वेट डिस्कशन नहीं करने के धर्म में क्रॉस है, धर्म में विरोधाभास है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें। अब हम उदयपुर गए ना, अब उदयपुर में ज्यादातर खानवासी लोग 60-70% ना, तो उदयपुर प्रतिष्ठा की काम तो बटे क्या फुटे हम बैठने गए। अब स्थानकवासी में न पालन करते हैं न आलू प्याज की सौगंध। अब सही देखने जाओ तो वो लॉजिक करे तो पूजा करने जाओगे અને ઉભા રાખે પાપ કરો અતરું પાપ પૂજા વેતી કોઈ પૂજા વે કોઈ પાપ करो माथे और थाय होने तो का लागे तो और में पाप है तो अड्डे धरो हज में जाओ का करना उभा राखे बच्चे पूजा नहीं में कतरू पाप लागे देखो तो अतरू जीवोनी विराजना वेरी है। હવે वो सही आप जवाब दो पौनीरा जीवनी विराजना है, फूलरा जीवनी विराजना है, दीपक की विराजना है, चंद्र पौनी खाली में केशर घसीरा तो जीवन मानना है नहीं नहीं बात क्या है आपके पास ज्ञान है, बात ये सज्जाए सभी से सज्जाए करूं मैं इस पे बात कर रहा हूँ, तो आपकी आलोचना और आपका सामयिक बेस्ट होगा। मैं कह के छोड़ दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा इन सारी चीजों का जवाब नहीं दूँ। हम बैठने गए तो कुछ भी कह रहे तो હવે तो झट तो पहले खोली बटा करूंगा मैं तो नहीं खबर अरे बाउसी ले लो कि हमारे बाउसी ले लेंगे आगे मैं क्या बाउसी मन ठानी थी तो क्या बाउसी तो कि मोरा बाउसी हो स्थानक वाला मैं ठीक है हमें खबर नहीं अब करण हजमा में उबा रहे वो के बाउसी मोरा वास्ते ज्ञानी होशियार आदमी तो ओके बाउसी मोरा वास्ते है तो हमें खबर नहीं है कि बाउसी थारे वास्ते बनावे तो दोस्त लागे ना का क्या तो थारे वास्ते कटे हो तो मोरा वास्ते हो तो हमने जीव कटाया क्या और तो सेवा सही अपराध पकाया तो जीव तो है नहीं निर्दोष है ना तो बस लाभ नहीं मोरे खाते अब ऐसा ज्ञान इनका थे नहीं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप छोटी छोटी बातों को लेके स्पष्ट बन जाते हो तो आगे बढ़ पाओगे। वो छोटी बातें 10 साल एक ही प्रश्न खड़ा रहेगा तो आगे कैसे बढ़ोगे। स्वाध्याय हमें करना है, निरंतर करना है। क्यों कि अंतिम समय में हमें ये ज्ञान से ये दर्द का महसूस न हो, शांति लगे वरना लास्ट मोमेंट पे तो 60-70 हुए शरीर तो जर्जरित होता ही है, होना ही है 50 साल के बाद तो 60 साल के बाद तो जर्जरित होने के बाद आराधना साथ देगी या दर्द साथ देगा। दर्द आता है सिर पर, आराधना भूल जाते हैं ना। तो सुबह सुबह कभी भी टाइम मिलता है थोड़ा व्यवहार कम करके भी आराधना ज्ञान में जुटने का प्रयत्न। किताबें पढ़ना ऐसा नहीं, 2-5 पीरियड पूरे करने, जीव विचार 9 तत्व जो पाठ है शास्त्र है वो पढ़ना, किताब पढ़ना लेकिन गाथा करना, गाथा याद नहीं रहती है तो शास्त्र के पदार्थ करना। अभी क्या है अब गुरु महाराज ने राजेंद्र को इतना बड़ा लिखा है, इतना जबरदस्त लिखा है, तो राय को उसको लेके हमारी कोई सोच ही नहीं बनती।
जब गुरु सातम थी ना, आचार्य भगवान जैसे के साथ सातम की बनासकांठा, तो वहां पर सब लोग थे, 3-4 हजार लोग। अनाउंसमेंट किया, तारीख उसका एक पेज कोई पढ़ पाए ना तो उसे लाख रुपए, कितना 4.5 लाख श्लोक है। कितने? अब गुरु महाराज ने कैसे लिखा होगा, ज्यादा गुरुदेव राय श्री महाराज 63 साल की उम्र में, कितने 63। और मैं कहा हजमो वो घणो हो गया, 50 साल का सांड हुआ तो कहा है कोई नहीं, सोरा अंबाल। अरे क्या हुआ, था का ब्रह्म नहीं है तू, सभी लोग धर्म ही नहीं है, धर्म आत्मा की शक्ति तो है। राय श्री महाराज ने ऐसी कैसी ताकत की, 4.5 लाख श्लोक लिखना, हर रोज के 12 घंटे लिखना, कितने 12 से ऊपर, वो भी श्लोक में कोई देखी देखी नहीं, हटा दी, वो भी कोई पेन नहीं, कोई लाइट नहीं, वो साई ने कलम, साई ने कलम અને એનો છોટો પત્તો અને પાછી વિહાર કરના, સંગ ચોમાસા આરાધના सब कुछ, कोई बाकी कमी नहीं। 4.5 लाख श्लोक करे लगे, बोलो 63.5 साल उसमें स्वाध्याय होता है क्या? अटे अटे लाने बैठा हूँ, मुको का किताब लेने गाता करो के पास से कोई नहीं आएगा, पास से माला बाकी, कोई नहीं, तो नहीं आवे तो नहीं बोले, पर क्या बोले माला नहीं वैदिक, माला बाकी है। सबसे कठिन स्वाध्याय है। और स्वाध्याय जैसे जैसे बढ़ता है ना, ऐसे मैच्योरिटी क्षमता बढ़ती है हमारी, क्षमता बढ़ने से आगे बढ़ते हैं। अब वो स्थानक वालों वो मना करे, बाबी निर्दोष है, बाबी लाभ दो, बाब सीधी नहीं है, ओ बाब से तो बहरे रहा थे क्यों नहीं बहरता हो, क्या जवाब है, हक नहीं, हक नहीं। उनकी श्रद्धा वहां है, उनके गुरु वो है, अब उसको समझाने से क्या मतलब है, वो जीवन जी रहा है ना, उसे ऐसा समझाया होता कि भाई जीवन के अंदर जितना हो सके इतना त्याग में जीवन जीना। वो कोई भी संप्रदाय में, स्थानकवासी, तेरापंथी, दिगंबर, तीर्थस्थ, कोई भी संप्रदाय हो, उसमें ये बात यदि कहे तो सबके लिए कॉमन है ना, त्याग से जीवन, बहुत त्याग से जीवन अच्छा है। सब लोग जो मान रहे हैं, सब लोग जो मान रहे हैं वो प्रभु शासन। चलो मंगल मांगल्य, कितने स्थिर, 12.5 साल तक, 12 साल तक जो नहीं मिला वो 12 मिनट में मिल गया। दोष जिस जिसके जीवन में है उसको समझना पड़ेगा कि मेरी साधना दोषपूर्ण होती है तो वो जीवन। तुम्हारा एग्जाम्पल बना दो ना, उनके एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो तीर्थंकरों का है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो साधकों का है। तो ये चीज देखने के बाद एक चीज तो तैयार होनी चाहिए मेरे मन के स्तर पर, कोई ऐसी संक्लिष्ट परिस्थिति, कोई मन में ऐसा दुर्भावना है, कोई ऐसा राग का कारण और राग के पीछे और परेशानी बढ़े, ऐसा कोई व्यवहार मेरे जीवन में नहीं होना। क्रिया का बल बढ़ेगा, लेकिन यदि अध्यात्म का बल नहीं बढ़ा तो दोनों में देखने जाओ तो क्रिया पित्तल हो जाएगी, क्रिया मूल्य रही पित्तल हो जाएगी। ये सब चीज आज दुनिया भर में अप्लाई हो रही है। धर्म कोई भी हो, सत्य पता चलता है, चलता है। एक तो मोमेडियन वकील है यहाँ पर, लेडीज है, वो अच्छा ज्ञान पाया और ज्ञान पाने के बाद उसके जीवन में अहिंसा यहाँ का आया, अहिंसा का पालन शुरू हो। पानी भी उबाला पीती है और वो डल्लों पे गद्दे पे सोती भी नहीं है। ऐसे कई है, ऐसे पुण्यशाली है। धर्म कहाँ देखा जाता है, 2-2 3-3 घंटे आराम से समय मिलता है, ध्यान कर लेते। वकील है, एजुकेटेड है, स्मार्ट है, उसे इतना पता चल गया है कि ये सारे जंजालों में मैं आत्मा को नहीं जोड़ पाऊंगा, और इतना भी पता चल गया है कि मेरी एकांत की साधना इस भाव में करनी जरूरी है। अब जन्म कैसा मिला, कहाँ मिला, कर क्या रहे, तो यहाँ इंडिविजुअल यदि कोई विचार नहीं करता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। उसके भगवान सामने मिलने के बाद भी भगवान ने यदि चिंतन नहीं कर सकता है, इनको अवृत्ति के जो पाप है, बिना पछताने के जो रहना है, तो ये हर बार उसे नए नए पापों में ले जाता, हर बार। तो उसे इस भाव को लेके अपनी आत्मशुद्धि के लिए पुरुषार्थ करना पसंद क्यों नहीं आता है, वो चेक खुदे करना है।
नहीं होता है धर्म, नहीं कर सकते धर्म, तो इतना अंतराय कहाँ से आया, इतना पाप कैसे आया कि जिसके हिसाब से आराधना में स्थिर न रह सके। जो आराधना करनी है उसमें इतने कर्म आज भारी है जिसमें अंतराय के कारण आराधना में स्थिर नहीं रह सकते, तो फिर कल आराधना के ये अंतराय वाले कर्म टूट जाएंगे कि मेहनत करनी पड़ेगी। आज ज्ञान नहीं चढ़ता है, या क्रिया नहीं होती है, या उपवास नहीं होता है, या फिर हम व्यावच नहीं कर सकते, या हमारे जीवन में कोई सहायता यानी कोई भाव करुणा का कोई गुण के प्रति हमारी भावना नहीं होती है, तो ऐसे कैसे अंतराय कर्म होंगे। और ये भावनाओं के नाते आज कुछ नहीं हुआ तो ये जिंदगी दिखता नहीं है कि छोटी उम्र में मर जा रहे हैं, दिखता नहीं है बीमारियां पकड़ रही है, इसका मतलब कोई दिमाग ही नहीं है, क्या करते हैं क्या करना है कुछ चिंता नहीं। हमारे अंदर छिपी हुई भावनाओं को बदलना ही पड़ेगा, बिना बदले परमात्मा करीब नहीं आएंगे, वो फाइनल। चलो खमाशा दे, अब जा सकते नहीं जा सकते थे, क्यों नहीं, कमिटमेंट नहीं था। आपने पचखान लिया होता तो नहीं जाते, पचखान लिया नहीं था तो जाते। आपका पचखान, आप सिंपल बात है, आप दारू पियोगे, नॉनवेज खाओगे, क्यों? हाँ, आदत नहीं है, नहीं पचखान नहीं है। डिफरेंस क्या दिखाता हूँ कि तुम जो लाइसेंस नहीं है फिर भी गाड़ी चलाते, वो भी आपको पेनल्टी लगने वाली है। क्यों? गाड़ी आती है फिर भी आप क्रिया कर भी रहे हो, लेकिन वो क्रिया का आपका पचखान नहीं है। रूल्स क्या था? सावजन जोगम पचखान में मुझे वीरती में आना है। इडिया वयम का रूल्स क्या बना? गमना गमने पाणक कमणे। तो मेरा गमन आगमन जीवों की दया का है, तो जो जाने हुए जो जीव है उसकी दया पाल रहे, अनजान जीव है उनकी दया पालने के लिए ज्ञानियों ने पचखान बताया। आप पूरे दिन में कितने जीवों की जीव दया पाल सकोगे? 200, 500, 1000, 2000, 5000, लाख, करोड़, कितने हैं? अविरते में हो तो 50, विरते में हो तो अनंत। आप पचखान में हो तो अनंत जीवों की जीव दया पालन करोगे, और पचखान में नहीं हो तो शायद आप चले अभी, तो आपने चलते देखा कि मुझे विराधना नहीं करनी, मंदिर गए, चलते गए, घर पे सामयिक नहीं है आपका, तो आपने वहां जीवों का जीव दया का पालन किया, जीव ना मरे इसके लिए देख के चले, तो हजारों जीव आप बचा सकते हो। लेकिन वो 1% है। कितना? जैसे तुम सामयिक में आ गए, प्रतिगण में आ गए, अनंत अनंत जीवों की सुरक्षा का सौभाग्य आपको मिलेगा। इसके लिए इडियावयम सूत्र में द्रव्य से इडियावयम क्या क्या? आना जाना। क्या कहा? किसका आना जाना? शरीर का या आत्मा का? शरीर का आना नहीं होता है और जाना भी नहीं होता है, यहाँ ही होता है। आना जाना किसका होता है? गमन आगमन, गमना गमने, गमन आगमन, वो प्राकृत है, उसका कंसल्ट किया, संधि जिसे कहते हैं, गमन आगमन हुआ। तो जो गमन आगमन है, आना जाना जो है, वो आत्मा का है। अब हम किसको जानते हैं? चींटी मकड़ों को जानते हैं, जानवर को जानते हैं, इंसान को जानते हैं। कितने जीवों को हम जानते हैं, कितने जीवों की दया पाल सकते हैं? जो दिखते हैं। इसका मतलब दूर वाले जीव ज्यादा दिखते हैं, करीब वाला जीव ज्यादा दिखता है? करीब वाला यानी कितने फुट का डिस्टेंस? 2 फुट का, 3 फुट का, 1 फुट का, 5 फुट का? 1 फुट समझो, नीचे 3 फुट होता है ना। आपने यूं देखा तो यूं किया ना, आप करीब कितने फुट के करीब के जीव को जान सकते हो? हाँ, 3 फुट। इससे करीब मैं बैठो आत्मा, वो जीव है कि नहीं है? बात क्या चली, कितने जीवों को जान सकते हैं? तो कि कम जीवों को। कितने जीवों की जीव दया पालन कर सकते हैं? तो कि कम जीवों की। कितने जीव हम नहीं जानते, अनजान है? तो कि अनंत। और अनंत जीवों की जीव दया पालन के लिए तुम्हारे पास क्या है? करे मनते सामयिक वृत्ति, तो उनका जीव दया का पालन किया। वो जीव दया का पालन जो हुआ, वो नजदीक के जीव का पालन हुआ कि दूर के जीव का पालन हुआ? तो दूर कितने डिस्टेंस में है? नहीं दिखने वाले जीव कितने डिस्टेंस में है? नजदीक। कितने नजदीक? ऑक्सीजन से भी नजदीक, धड़कन से भी नजदीक, विश्वास से भी नजदीक। कौन सा जीव है? आत्मा। कौन सा है? अब बोलो, आत्मा को देख सकते? देख सकते हैं। शब्द और यूज किया है गायक। कौन सा? कौन सा? हाँ, नायक नहीं, हाँ सिंगर, गायक नहीं, हाँ कौन सा शब्द है? गायक। कांतिलाल जी, रमेश जी, कौन सा शब्द है? गायक। बोलो तो। गायक। गायक यानी के नॉलेजेबल, यानी कि इंफॉर्मेशन तो है लेकिन इंटेलेक्ट पावर भी है। इनके पास इमोशंस तो है लेकिन उनके पास इनर पावर इतना ही ज्यादा है, एक चीज से रुका नहीं है। तो वहां जीव दया का जब पालन हुआ,
तो जीव दया का पालन, यदि हमें जो जीव दिखते हैं उसका पालन करते, इसका मतलब दूसरे जीव हम नहीं देख सकते, इसका मतलब आत्मा को नहीं जानते, तो जिसने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ नहीं किया या आत्मा है ऐसी चीज सोचने का भी पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसा व्यक्ति इस संसार में नास्तिकता को पाता है। नास्तिक और आस्तिक जीव दया जीव हिंसा पे नहीं बताया, जीव दया जीव हिंसा यानी कि आत्मा को न जानना, आत्मा का विश्रण सबसे बड़ा अज्ञान है। हमारी इंफॉर्मेशन कहां तक है, हम कितना ज्ञान पाते हैं? इर्यावयम सूत्र यदि पणगदग कंसल्ट, ही वॉज केवल ज्ञान कैमुत्ता मुनि, कहां पहुंच गए? बीइंग या डूइंग? उसने कुछ किया या कुछ पाया? करने के लिए तो इर्यावयम है, करने के लिए पैदल चलते देख के चल सकते, देखने के लिए आंख भी है, आंख के साथ देखने के साथ जीव दया का पालन भी है, और सेटिस्फैक्शन होता है कि चौबियार हुआ, सेटिस्फैक्शन होता है कि उपदान हुआ, सेटिस्फैक्शन होता है कि तपस्या की, सेटिस्फैक्शन होता है कि दान दिया। ज्ञानी कहते हैं कि मिथ्यात्व जो अवस्था है, पहला जो गुणस्थानक है, इसमें सब कुछ होता है, सब कुछ। पहले गुणस्थानक में सब कुछ होता है। कष्ट करो परिपरिदमो अप्पा, धर्म अर्थे धन खर्चो जी, पण मिथ्यात्व छते ते जूठू तेथी तुम गिर। दादा बोले राय सूरी महाराज उन्हें राय को लिखे तो कितने श्लोक लिखे? हाँ, 4.5 लाख श्लोक लिखे। कितने साल में लिखे? 13 साल में। 5वें भाग में मिथ्यात्व में सारी डेफिनेशन दी है। कौन, किसने दी? गुरु महाराज ने करीबन 500 पेज, इससे बड़े बड़े, हाँ इतने बड़े, ऐसे 500 पेज यदि लिखते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही मैटर मिथ्यात्व, कितने? ओनली वन सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट को लेके ये बात की कि जब तक आत्मा का विस्मरण है तब सारी चीजें तुम्हें संसार में पक्षी पुण्य के उदय तक ले जाएगी, सारी क्रिया धर्म क्रिया बन जाएगी, सारे अनुष्ठान तुम्हारे लिए सहायक बनेंगे इस संसार के लिए। लेकिन जब जीवों को जानना है तब उसको डीपली फाइनली वहां तक जाना है जहां जीव है। अब चीटी को देखना है कि चीटी के कलेवर को देखना है? कलेवर को देखना है कि उसके जीव को भी देखना है? चीटी को बचाने की वजह क्या? उसका देह दिखता है इसके लिए बचाना कि उसका जीव है इसके लिए बचाना? हाँ, उसका जीव दिखता है तो हमारा जीव भी दिख सकता? दिखता नहीं है लेकिन सोचना है। तो हमारी जो आत्मा है ये पूरे जो बॉडी को लेके अनंत काल से विचरण कर रही है, हर तरह की बॉडी मिली है, 84 लाख जीवा योनि, हाँ, हर तरह का शरीर मिलता रहता है। ये शरीर मिलने के बाद अनजान व्यक्ति वो ज्ञान से अनजान है, धर्म से अनजान है, या अपने आप से अनजान है? ज्ञान शास्त्र, धर्म यानी क्रिया, अपने आप यानी ज्ञान यानी कि समझदारी आत्मा। वो अनजान ही जीना चाहता है, इक्वल टू अनजान ही बनना चाहता है। उसकी चॉइसेबल लाइफ नहीं थी, उसका बॉर्न हुआ तो चॉइसेबल थोड़ी था। जिसका यहाँ जन्म हुआ है वो चॉइस के साथ हुआ है? नहीं, चॉइस के साथ तो किसी का जन्म हुआ ही नहीं। जिसकी मृत्यु होती है वो चॉइस के बिना होती है। हाँ, मृत्यु तुम्हारे हाथ में है या नहीं है? नहीं है, फाइनल है। तुम्हारी नजर देह तक रहेगी तब तक आप इसको नहीं मानोगे, देह तक है तब तक देह की मृत्यु है। तुम्हारी मृत्यु किसकी होती है? देह की होती है कि आत्मा की होती है? तो देह की मृत्यु होती है तो कितनी बार हुई है? यदि अनंत बार मृत्यु हुई है तो एक बार मौत को ही खत्म कर दो ना, मृत्यु को मार डालो ना। हाँ, जाई जरा मरण शोक पणासन, क्या शब्द यूज किया? जाई जरा मरण शोक पणासन कल्याण मुखल विशाल सुहावस। कल्याण का जो विशाल स्थान है वहां तक मुझे पहुंचना है। मृत्यु को मार डाला कि मार डाला? शास्त्रकारों ने बहुत दिया ना हमें। इंसान धर्म कर सकता है तो कौन सी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है? ज्ञायक बन सकता है, आत्मा को समझने वाला, जानने वाला, आत्मा के भाव को पाने वाला। ज्ञानी के ज्ञानी श्वासोश्वास करे कर्म। ज्ञान मिल गया है तो ज्ञान की अभिव्यक्ति के साथ वो जो भी अनुष्ठान कर रहा है बिगेस्ट पावरफुल है, तो विशाल अखंड है, नॉन स्टॉप है, अंतिम श्वास तक वो करेगा। लेकिन विशाल अनुष्ठान है, भाव वर्धक है, आंतरिक परिणाम के साथ है, परिवर्तन के साथ है। उसका उनका पुनरावर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है। पुनरावर्तन होता है क्रिया का, आज की वही वापस कल कर दी। तो बाबा सी मन तो था है क्या? मैं तो ये करे रहा था, पूजा की थी तो की उपरी गए, आज भगवान ने पूजा की थी, समय की तो की उपरू गए, પછી સરે માય પટી ગમણા તપસ્યા करते इतने नहीं प्रिय तो उसकी दुख है। अरे वाह, तो करने के लिए तो सबके पास है। प्रभु महावीर की संपदा में सारे मुनि भगवंत क्रिया करते ही थे ना।
स्पीड किसकी बढ़ी? अयमुत्ता मुनि की बढ़ी, शालिभद्र की बढ़ी, धन्ना अणगार। कौन है श्रेष्ठ साधु? धन्ना अणगार। धन्ना की बढ़ी। रीजन कौन सा था स्पीड का? क्रिया तो सबके साथ कॉमन थी। प्रभु महावीर के साथ जितने शिष्य थे, जितनी भी संप्रदाय थी, गुरु गौतम स्वामी के साथ थे, सबकी कॉमन थी। स्पीड किसकी बढ़ी? जिसने अपने आप को जान लिया है उसकी स्पीड बढ़ गई है। बोलो कितने जीवों को जानते हैं वापिस रिटर्न? कम या ज्यादा? कितने जीवों से हम कंसल्ट है? चीटी को पहचानते हो ना? तो 2 लाख बेइंद्र कौन सा? 2 लाख तेइंद्र कौन सा? 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी कितने? ये सारे जितने भी जीव है इस पृथ्वी पर, इनकी काउंटडाउन, उनकी गिनती कैसे हुई? साइंस आज गिनती काउंटडाउन कर रहा है। साइंस के पास आज बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे ऐसे दूरबीन वगैरह है, किल्ड्रन कैमरे भी है। तुम यहाँ से निकल गए तो यहाँ से तुम्हारी ऑरा का पूरा पिक्चर आ जाता है। जो भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, जैसे वाली मुनि की थी, दादा गुरुदेव राजेश्वरी माता ने 1.25 करोड़ का जाप किया, आज भी वो अरम की साधना हमें इफेक्टिव लगती है। आज वो नहीं है तो भी ताकतवर लगते हैं। उनका नाम लेते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनकी वंदन करते हैं। क्यों भाई? वजह क्या? तो एक ऑरा सर्कल यानी ऑरा रेंज इफेक्टिव वो होती है। तो वो आज साइंस ने इजाद की, साइंस ने डेवलप किया कि एक कैमरा ऐसा है कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो एक मशीन भी आ गया है, झूठ सच बोलते हो कि नहीं बोलते हो, और सीधा सिग्नल दे देता है। एक वाइब्रेशन के आधार पर कोई काम किया जाता है, किया जाता है। जो फोन है वाइब्रेशन के आधार पे ही है ना। आप वहां से बात कर रहे हो, कैसे लिंक लगी? यानी कि यंत्र युग, यंत्र युग चल रहा है, वो मंत्र युग था। पंचमंगल महासूत्र स्कंद नमस्कार महामंत्र हुआ ना, वो मंत्र युग था। आज यंत्र युग चल रहा है, लेकिन मंत्र युग की जो शक्ति है, जो पाने वाले हैं, वो विशिष्ट है। तो राजेंद्र सूरी महाराजा 2600 साल के अंतर्गत बहुत ही कम ऐसे पुण्यशाली हुए जिसमें राजेंद्र सूरी महाराज का नाम है टॉप 5 में, जिन्होंने वापिस मंत्र युग को उजागर किया। मंत्र युग की जागृति सबके लिए बताई, सबको पता चले, सबके लिए इशारा किया कि देखो स्व साधना की ऊर्जा है ना, वो तुम्हें लंबे समय तक साथ देगी। खाली एक ही भाव की ऊर्जा नहीं प्राप्त करनी, एक भाव के लिए क्रिया नहीं करनी, एक ही भाव के लिए धर्म से नहीं जोड़ना। हमारे नेक्स्ट भाव, आगे भाव, भाव तक हमें ये कैसे मिले? तो सीधा इनर पावर डेवलप करने की बात की कि तुम आंतरिक ऊर्जा से जुड़ो। आंतरिक ऊर्जा यानी कि ज्ञायक भाव। तुम्हारी आंतरिक शक्ति जो है, तुम्हारी अंदर छिपी हुई जो परम वात्सल्य मूर्ति है, परम पद है, परमेश्वर है, वो सारी चीजों से तुम्हें कंसल्ट होना पड़ेगा। अब देखने जाओ तो हमें महामंत्र मिला है, ऊर्जा क्यों नहीं मिली? करेम मंत्र मिला है, ऊर्जा क्यों नहीं मिली? लोकस मिला है, ऊर्जा क्यों नहीं मिली? पुखर सिद्धांत जो सूत्र गंधर रचित है, तो ये सारी चीजों से हम दूर इसके लिए रहे कि हमारे पास जानना था, वो दूर का जाना, नजदीक का नहीं जाना। आपको दूर कोई लिखा हुआ पढ़ने नहीं आता तो नजदीक जाना पड़ता है। डॉक्टर ऑलरेडी कह रहा है कि मैं दिख नहीं रहा है ना, लगा दे नंबर, दिखने लगेगा। क्या लिखा है, क्या लिखा है? वो चेक करता है ना, 2 बार 3 बार लगा लगा के चेक करता है, फाइनल पे आ जाते हैं कि भाई आपका 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर। क्यों? क्यों चश्मे की क्यों आवश्यकता रही? वजह क्या थी? दिखता नहीं था, इसके लिए सपोर्टेड चश्मा था। सपोर्टेड ने वो चश्मे के लेयर के कारण हमको दिखना शुरू हो गया। नजदीक के लिए भी प्रोसेस है कि नहीं? नजदीक देखने के लिए, नजदीक देखने के लिए प्रोसेस है ना। डॉक्टर भी है ना, पहले है नजदीक का ही कवर करते हैं। बाहर से बुखार है नहीं वो चेक नहीं करते, पहले ऑर्गन चेक करते हैं, सीधा पल्स चेक करते हैं। हार्ट कम चल रहा है, 120 के नीचे चल रहा है, 60, तो उसका मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल और उसका कमजोरी है, वो फिटनेस नहीं है, उसका ब्लड सर्कुलेशन जो स्पीड आना चाहिए वो नहीं है। वो सीधा क्या पकड़ता है? ऊपर से चेक करता है, सीधा हार्ट चेक करता है ना। बोलो सेटिस्फेक्शन के लिए भी हार्ट चेक करना है, हार्ट। हाँ, तो अध्यात्म के लिए इनर सेंस चेक करनी ना, अंतर मन तराशना के लिए तराशना, हमारी मन की स्थिति को हमें देखना कि नहीं देखना, हमारे विचार और हमारे परिणाम का निरीक्षण कौन करेगा? कोई ऐसा साधन आया नहीं है, वो तो सारे ऊपरी साधन है। यदि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है, लेकिन वो अदृश्य शक्तियों को पा नहीं पाएगा। अदृश्य शक्तियों को, जो अदृश्य शक्ति आत्मा की अनंत ज्ञान है। यदि दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज उनके जीवन के अंतर्गत इतनी अपूर्व कक्षा की जीव दया का पालन किया, तो जीव दया का पालन 1 टाइम्स नहीं था, एक ही बार नहीं था, लॉन्ग टर्म्स के लिए था। लॉन्ग टर्म्स के लिए कब तक? जब तक मेरी आत्मा के करीब न पहुंचते हो तब तक। बोलो एक भाव में नहीं पहुंच पाए तो तय किया कि छोड़ना है शरीर, समाधि में बैठ गए, और छोड़ने के बाद 2 दिन में कह दिया कि नश्वर दे छोड़ लो,
आत्मा की नई आराधना करने आगे जाना है, बाय बाय टाटा। कितने करीब हो गए आत्मा के कि देह को छोड़ने में देर भी नहीं लगी। रिवर्स, कितने करीब हो गए शरीर के कि वो आत्मा के करीब आ ही नहीं सकता। कितना करीब होगा संसार के कि वो धर्म के करीब आ नहीं सकता। कितना करीब होगा वो पाप कर्म से कि जिसके हिसाब से वो ज्ञान के करीब नहीं आ सकता। कितना होगा वो अपराध भाव से कि जिसके हिसाब से उसके दिल में करुणा, क्षमापना, दया वो आ नहीं सकता। कितना करीब होगा वो संसार की लालसाओं पे और संसार के दोषों में, तो उसे परमात्मा ने और परमात्मा की परंपरा के जो भी उत्तम आत्मा हुए उनके जीवन में जो गुण थे वो गुण ही नहीं दिखते। देखने जाओ तो पूरा माइनस संसार है, और देखने जाओ तो माइनस संसार में से प्लस लेने की तैयारी है। माइनस संसार में कितने प्लस मिल सकते हैं? एक कीचड़ है, उसमें कितनी सेंट की स्मेल आ सकती है? कोई अत्तर की सुगंध आ सकती है कीचड़ में? करियाता का पानी होता है, वो करियाता का पानी पियो तो उसमें मिठास की आशा नहीं है, वो मीठा पानी नहीं हो सकता। कड़वा लिमड़ा खाते हैं तो वो कड़वा लिमड़ा मीठा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन मीठा क्यों लगता है? कड़वा लिमड़ा मीठा लगता है। हाँ, कड़वा लिमड़ा मीठा लगता है, ऐसा आता है। ऐसा शास्त्रों में दृष्टांत आता है कि एक आदमी को जहर चढ़ गया, सांप ने डंस लिया। अब फिजिकल में जहर चढ़ गया था तो उसे तोप के लेके आए, थोड़ा जगाया, उसने थोड़ा पाटा बांध दिया, थोड़ा उसने कसरत के जो कुछ भी हो ट्रीटमेंट करने के बाद उसको बोला कि भाई जहर उतर गया कि नहीं उतर गया, तो कुछ बोलता ही नहीं था। तो कि जहर उतारने का एक ही प्रयोग है, नीम खिला दो, लिमड़ा, नीम आता है, नीम का पेड़, निमड़ा खिला दो। खिलाना शुरू किया निमड़ा, तो कड़वा है या मीठा है? वो खाता है ना, उसे पूछता है कैसा लग रहा है? अच्छा है। हाँ, मीठा नहीं बोल रहा है, अच्छा लग रहा है। हकीकत में तो मीठा ही लगता है। वो खाता है मीठा, 1 2 3 खिलाता ही रहता है, खिलाता ही रहता है। इधर ट्रीटमेंट चालू है, वो रस्सी बांधी रखी है, वो थूक से निकालता है, चूसता है और निकालता है जहर, और से निकालता निकालते वो खिलाता रहता है। यहाँ से उतरा, यहाँ से उतरा, यहाँ से उतरा, पैर यहाँ काट लिया है तो यहाँ तक आ गया। उसको पास में बैठे 5 किलो लिमड़ा खिला दो ना तो भी मिठाई लगता है। कितना लिमड़ा खिला दिया, उसकी डंडी 60 पे, खिला दिया डंडी 60 पे, इधर इतनी डंडियां हो गई। और इतनी डंडियां होने के बाद जब वो वास्तविक लास्ट मोमेंट पे आ गए, जहर उतर ही गया, और जहर उतरने के बाद उसको खिला दिया, और खिलाने के बाद लिमड़ा खाना, थो थो थो, मुझे लिमड़ा खिलाते हो पता नहीं चलता। एकड़े खाई थे देख, एकड़ खाधु है थे, अथेस खाधु है, नकोड़े खाधु है थे, तो कि मैं अडू कतरू और लिमड़ा कड़वा, कटू लिम मैंने खा लिए, हाँ थेस खाधु है के, तो कि कड़वा लागे क्यों खानो? मतलब जहर चढ़ी तो कि वास्ते कड़वा, जहर था इसके लिए तुझे मीठा लग रहा था, अभी जहर उतर गया इसके लिए अभी कड़वा लगने लगा। थू 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 थू, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, पानी पिए ना, वॉमिट करे। मीठा क्यों लगा? जहर था। यानी कह रहे हैं जब तक मुंह का जहर है ना तब तक गायक यानी कि आत्मा के करीब पहुंचने का कोई इशारा ही नहीं मिलेगा भगवान को। जब तक पापों के प्रति रुचि है, इसके लिए हम नौकार मंत्र से जुड़े, इसके लिए है कि स्मरण करते सब पाप प्रणाश, मेरे हर पापों की माफी मुझे चाहिए। सैनिक महाराजा ने पापों की माफी मांगी तो एक पाप की माफी या अनेक पाप की माफी? पाप उतरा उसका तो एक ही पाप उतरा के अनंत पाप उतरे? अनंत पाप उतरने के बाद भी पहली दृष्टि में यानी कि इच्छा योग के बंधन में, नॉर्मल बंधन था, सुपर पावर का तो था नहीं, फर्स्ट इच्छा योग के बंधन में उसको माफी मांगने के बाद, उसने सहन करने के बाद, मृत्यु के साथ वीर 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 आवाज निकलने के बाद भी उसका जो बंधन था और उसकी जो माफी थी उसमें भी पाप रह गए। कहने का मतलब ये था कि इतना सारा पाप इकट्ठा हुआ और इतने सारे पापों के बाद माफी के बाद भी वो पाप उतर नहीं सकता, और वो माफी के बाद भी वापिस वो पाप भुगतना ही है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद उसे क्यों नहीं मिला धर्म? उसे सुख क्यों नहीं मिला, सुकून क्यों नहीं मिला? धर्म नहीं किया था, धर्म से ज्यादा पाप था। पाप एक नहीं था, अनंत था, अनंत एक था, लेकिन भाव की दृष्टि से अनंत था। अनंत यानी बड़ा था। एक वेपन छोटा होता है ना, ये जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े पहाड़ के, उसको तोड़ने जाने में एक छोटा सा छेद करते, छोटा सा इतना सा, फिर छोटा सा वेपन डाल देते हो, एटम बम जैसा छोटा सा, इतना एक चने जितना आता है, सीधा ब्लास्ट करते, पूरा पहाड़ फट जाता है। एटम बम छोटा, ब्लास्ट बड़ा। पाप छोटा लेकिन अनंत। सहन करने के बाद भी पाप न उतरा, वजह क्या? उसका मतलब कि उसके अंतर मन में इतना पाप छिपा हुआ था कि वह इतनी भावना की, इतने भाव में आया, इतना कष्ट सहन किया, वीर के प्रति इतना श्रद्धावान रहा, फिर भी वो कांटा इतना पॉइजन इतना अंदर चला गया था, बाहर निकलते 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 उसको करोड़ों साल चले गए।
यानी कि नरक के जीवन में उसको बहुत दुख सहना पड़ा। जितना दर्द अंदर है, कैंसर को ऊपर ड्रेसिंग से थोड़ी होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट ऊपर ड्रेसिंग से होगा। क्यों? ब्लड कंटेन है, ब्लड के साथ जुड़ा हुआ है ना। किसी का बोन कैंसर होता है, डीओ के साथ हो जाता है। अब ये पूरा ऊपर से यदा अच्छा लगता है कोई भी व्यक्ति, ऊपर से साफ सुथरा लगता है, उसे अच्छे कपड़े पहना दो, अच्छे ग्लास पहना दो, सोना गहना पहना दो, सेंट अत्तर छांट दे, कहीं बिठा दो, कैंसर वाला है। बाहर का कितना भी बढ़िया हो, हेल्थ किससे अच्छी होती है? बाहर से, अंदर से। हाँ, हेल्थ तो अंदर से अच्छी होगी ना। अंदर से फिट नहीं है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अब ट्रीटमेंट कैसे करनी? बाहर से करनी, ड्रेसिंग करना, सिंपल दवाई देना। उसको दर्द हो रहा है तो जितना डीपली कैंसर है वहां तक उसको कीमा रेडिएशन क्लियर करना ही पड़ेगा। और जितना अंदर जाता है इतना खींच खींच के बाहर आता है। और सारे वायरस निकलते रहते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने 5 महीने की ट्रीटमेंट रहती है और बाहर निकल जाता है। या तो फिर डर गया तो कैंसर इज इक्वल टू कैंसर मर गया। कैंसर गॉड। अब इस दुनिया में नहीं रहना, भागो यहाँ से बाहर। कौन रहता है यहाँ? कौन किसका साथी है? कौन संगाती है? हाँ, कोई है यहाँ पर? कूट कपट करी माया जोड़ी, पापनी पोटली बांधी, पापनी पोटली बांधी। भेगू करेलू खूब संभाळ्यू, आवी कालनी आधी, आवी कालनी आधी। चेतन रे यमनी પડશે લાત પછી નહીં, કોઈ નહીં રક્ષણ હાર, છોડી જવાનો તન ધન પરિવાર, છોડી જવાનો તન ધન પરિવાર, धन परिवार करजे विचार। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो ये कोई ब्लैकमेल नहीं है, डबल बनावट कौन नहीं है, राइट है। रमेश जी भले काल आगे तो बावसी बैठा है, बावसी छोड़ी बैठा तो बावसी छोड़वा उसके ही क्या है? कांतिलाल जी का क्या बावसी छोड़ी बैठा है तो छोड़वा इसके ही क्या? बावसी जवाबदारी कटे है क्या? बावसी जवाबदारी है तो वो बात करे, वो जवाबदारी कटे है क्या? छोड़वा जो बावसी कह दिया है वो ब्लैकमेल है कि राइट है? घनी बार के वो बात हुई ना आगे, वो संभवनाथ भगवान के समय की, और ये संभवनाथ भगवान के समय की। उस समय में वो लड़के को मना बोल रहे थे, नहीं जाना, जाने लगा तो दीक्षा लेगी नहीं। अब बावसी पाड़े नहीं मिलना, बावसी व्यापार तो बावसी पाड़े में बावसी व्यापार आ गया, बावसी पाड़े नहीं मिलना खड़ा। आंतरिक जो विचारधारा आत्मलक्ष्य नहीं बनती, आत्मिक शक्तियों का बढ़ावा नहीं होता है, वहां पर वो डिस्टर्ब होता ही है। संसार का स्वरूप ही है कसाय का। संसार पाप बंध के लिए और संसार में कर्म बंध निश्चित है। अब जो जीवों ने इतना कर्म बंध किया है, सैनिक महाराजा के पाप न धुले उसकी वजह क्या? एक आदमी कर्जा 5 लाख का लेता है तो 5 लाख के सामने वो 20 लाख देता है क्या कि नहीं देता है? देता है। हाँ हाँ, क्यों? था बड़ी ब्रेक है। एक छोटा कर्जा भी उसको मल्टीप्लाई डबल गुना देना पड़ता है। हाँ, डबल ट्रिपल देना पड़ता है। क्यों? ब्याज बढ़ता गया नहीं। एक पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ तो पाप का संख्या कम लेकिन बढ़ोतरी ज्यादा। 2 लाख रुपए कम लेकिन उसका ब्याज, उसके सिर पर चक्रवृद्धि ब्याज, उसके ऊपर बोझा कितना? 2 का 20 हो गया। एक पाप का प्रायश्चित न हुआ तो बोझा बढ़ता जा रहा है। जिसको पाप क्या है पता ही नहीं है, उसकी हालत क्या होगी? पता नहीं, इसका मतलब ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब इसका ज्ञायक नहीं है, समझदार नहीं है। पता नहीं चलता पाप या धर्म है। सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है, धर्म को धर्म समझे, पाप को पाप समझे। कौन सा धर्म करे या पाप करे वो बात नहीं की। फाइनल सब्जेक्ट क्या बताया? पाप समझते आता है कि पाप है। करना नहीं करना सेकंड थिंग है, क्योंकि करने की कोई कंडीशन होगी, कोई जवाबदारी होगी, कोई इमरजेंसी होगी, कोई रिएक्शन होगा। न करना होगा तो भी करता रहेगा। तो करने में कोई रूल्स नहीं है, लेकिन जानने में रूल्स है कि खुद की इच्छा है इसके लिए कर रहा है। तो जो धर्म को जो है वो धर्म को जानता है और करता है। पाप को समझता है तो पाप को करता है और छोड़ता भी है। नहीं समझेगा तो छोड़ा हुआ पाप भी पता नहीं चलेगा। पता ही नहीं है पचकान किसका लिया तो पचकान के बाद भी फल क्या मिलेगा? पैसा इमरजेंसी है, पैसा वैल्यूएबल है, पैसा चाहिए ही चाहिए। वो पैसा का मूल्य ही पता नहीं चला तो वो पैसा भी फेंक देगा।
उसको सोना पहनाया है, वो सोना संभालेगा नहीं तो गिर जाएगा, चोरी हो जाएगा। जो चीज मूल्यवान है उसका मूल्य पता होना चाहिए कि वास्तविक ये कॉस्टली है, ये संभाला जा सकता है, फिर वो मूल्यवान चीज को वो कैसे गंवा सकता है। जो धर्म है वो मूल्यवान पता चले तो मूल्यवान धर्म की अभिव्यक्ति ये है कि वो प्रायश्चित करेगा। सबसे पहला रूल्स क्या है? कन्फेशन करेगा, ओ गॉड सेव मी, हाँ मेरे जो पाप है उस पाप से मुझे बाहर निकालो। सैनिक महाराजा सारे पाप की माफी मांग रहे, फिर भी पाप बाकी रह गए। रिजल्ट ये आया कि जो निकाचित कर्म है, जो तीव्र भाव से किया हुआ जो पाप था, वो पाप रहा है, भले राजा बन गया तो भी, मगध सम्राट बन गया है, प्रभु महावीर बन गए, धर्म करने की भावना है, सारी की सारी मगध सम्राट त्याग करने की इच्छा, लेकिन पाप खत्म हुआ। तो ज्ञानी ने पहला रास्ता कौन सा बताया? धर्म करने का, पाप खत्म करने का। अब धर्म करते रहो 1 2 3 4 5 6 7 जितना करना, लेकिन पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ तो धर्म कैसे पता चलेगा? इसके लिए टारगेट बनाया, जो धर्म करना है वो शुद्धि के लिए करना। किसके लिए करना? कामेमी सभ्य जीवा मित्ति में सब भूयसु वैरम मज्जन। शुद्धि किसके लिए बताई? मेरी आत्मा को मैं जानने वाला बनूं। अब इडिया वयम सूत्र से हम कितनी आत्मा की दया पा सकते हैं? पहला नंबर किसका आता है? खुद का क्या खुदा का? पहला नंबर किसका आता है? आत्मा की जीव दया पालना, यानी कि हर कोई घटनाओं में कर्म देखना और हर कोई घटना को स्वीकार भी लेना, और हर कोई घटना को स्वीकारने के बाद विचारों में क्षमता रखना, शांति रखना, कहीं डिस्टर्ब नहीं होना। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो अच्छे कैरेक्टर को पूछो, भैया ने ऐसा क्यों किया भरत और राम और लक्ष्मण के बीच में? सीता को ऐसा क्यों हुआ? द्रौपदी को ऐसा क्यों हुआ? मामा ऐसा, शकुनी ऐसा क्यों करता है? दुर्योधन और वो भाई का युद्ध क्यों हुआ? अब पूछो ना, कंपनी के जो पार्टनर्स है या कंपनी का जो मैनेजर है उसने ऐसा प्रॉब्लम क्यों किया? रोना है या सॉल्यूशन खोजना है? सॉल्यूशन एक ही है, मेरा कर्म का उदय। और उस सॉल्यूशन के पीछे यदि स्पीड है तो बहुत सारे कर्म शांत हो जाएंगे, यदि सॉल्यूशन नहीं है तो वो कर्म नए शुरू हो जाएंगे। दुनिया की सर्व घटनाओं में, समग्र घटनाओं में हमें हमारी आत्मा को भूलना नहीं चाहिए। आप बीमार भी हो, आईसीयू में भी हो, तकलीफ ज्यादा है, लेकिन यदि अलर्ट है तो संवत्सरी का प्रतिक्रमण क्षमा याचना वाला आईसीयू में भी तुम्हारा फलीभूत है। बोलो किसको मिच्छामि दुक्कड़म दिया संवत्सरी को? कहाँ उपाश्रम में बैठे, कहाँ महाराज साहब थे, कहाँ बैठे हुए आप? आपकी फिजिकल मूवमेंट नहीं थी प्रतिक्रमण के लिए, लेकिन आईक्यू लेवल पर, थॉट्स लेवल पर आप प्रिपेयर थे कि ओके डन, क्षमा तो देनी। किसको देनी क्षमा? सर्व जीवों को। सर्व जीवों में पहला नंबर किसका आता है? आत्मा का। इसके लिए हमारे अंदर छिपी हुई जो भी बुराइयां है, जो भी गलतियां है, हमारे अंदर जो स्वभाव, जो दोष है, उस दोष को टारगेट बनाना चाहिए। मन कितना जल्दी शांत हो सकता है उसकी कैपेसिटी डेवलप करो, सक्षमता बाहर लाओ। और आ सकती है, सबके लिए सक्षमता आ ही सकती है, क्यों नहीं आएगी? जिन जिन लोगों ने सक्षमता लाई है उनका तो इतिहास बना है, और धर्म से इतिहास बना है। कोई युद्धों से या पापों से या गलत फहमियों से किसी का इतिहास बना ही नहीं है, और बना है तो कुछ समय के लिए। सिकंदर को याद नहीं करता, सम्राट को याद करते हैं, अशोक चक्रवर्ती को याद करते हैं, मगध सम्राट को याद करते हैं सब। सिकंदर का याद नहीं आता। याद किस नाम पे याद करना? दुनिया जीतने निकला। हुआ क्या? सबके प्रति बैर किया, सबके प्रति द्वेष किया और तू जीत लिया। और जब सम्राट चक्रवर्ती, अशोक चक्रवर्ती की बात आती है तो, सनत चक्रवर्ती की बात आती है तो, मगध सैनिक की बात आती है तो, शालिभद्र की बात आती है, कितने रिचेस्ट पीपल्स, कितने। हाँ, इस सब कुछ होने के बाद भी आत्मा की शक्ति प्रकट हुई तो त्याग करने का बल लग, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है सारी चीजों का, चलने दो जो चले। मुझे तो प्रभु महावीर के अनुयायी बनना। मेघ कुमार को सिर्फ 1-2 दिन में ही काम क्लियर कर दिया। 2 दिन का है 10-15 मिनट में। यदि पास्ट लाइफ उसकी हाथी की थी और वो भी वहां मेमोरी क्लियर होती है तो जीव दया के लिए जुड़ जाते हैं। हम हमारी आंतरिक शक्तियों से हमारे संस्कार, हमारे कल्चर, हमारे स्वभाव को हम चेक करें, मेरे मन में ऐसा क्या छिपा है जो मुझे दुख दे रहा है, मेरे आत्मा के करीब नहीं पहुंचा रहा है। मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरे संस्कारों में, मेरे अंदर ऐसे कैसे दोष है कि जिसके हिसाब से मैं शुद्धि तक, हाँ, मेरी परिणति को मैं खड़ी नहीं कर सकता, मेरी भावनाओं को मैं पवित्र नहीं बना सकता। कुछ तो ऐसा रुक रहा है ना। और आज ये जो अवसर है ना, गोल्डन चांस, ये सबके लिए नहीं है, और सबके लिए न होने के बाद भी हमारे लिए भी हर वक्त नहीं है। सबके लिए नहीं है और हमारे लिए हर वक्त भी नहीं। अब चाहोगे तो भी आपके हाथ में सामयिक करना नहीं होगा, चाहोगे तो भी।
क्यों? क्योंकि वहां पर तुरंत आपकी ज्ञान दशा आएगी कि तुमने संस्कार क्या पाए, तुमने अपने आप को बदलने की कोशिश क्या की। ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाएगी, तुम्हें करना है लेकिन करे क्या, करना है लेकिन करेगा, ऐसी कंडीशन आ जाएगी। तुम्हें पूजा ही करनी है, अंतराय कर्म ऐसा है कि लव निकल रहा है, ड्रेसिंग चल रहा है, पूजा करने के लिए नहीं हो सकती, क्या करोगे? तुम्हें पढ़ाई करनी है, आंखों में दिखना बंद हो गया, क्या करोगे? तुम्हें कहीं पैदल संघ यात्रा जाना है, शत्रुंजय की गिरिराज की यात्रा चढ़ के ही करना है, डोली नहीं करना है। तैयारी आपके ऑलरेडी यूरिक एसिड है, पूरे जंग हो गए, ऑपरेशन करा दिया, करोगे क्या? भावना होने के बाद भी नहीं होता है, इसका मतलब कर्म का बोझा पहले खत्म करो प्रायश्चित करके। धर्म क्रिया कितनी हुई है उसका नंबर सेकंड आता है, धर्म क्रिया कैसी हो रही है उसका नंबर फर्स्ट आता है। धर्म क्रिया बेस्ट होती है ना तो निकाचित ही रहते, बाकी सब खत्म हो। और जो जो कर्म जिसके अकाउंट में बाकी है उसको भगवान भी समाप्त नहीं कर सकता। सैनिक को किए, मेहनत किसको करनी है? स्वयं को करनी है। किसके लिए करनी है? खुद को जानने के लिए। तो जो इडियाबेम सूत्र है वो इडिया सूत्र इस वजह से इतना महान है, जहां पर पणग दग पद बोलते अयमुत्ता मुनि कल्याण में गए। तो जैसे आत्मा का ज्ञान पाया सैनिक महाराजा ने, उन्होंने आत्मा का ज्ञान पाया, अगले भाव में वो अभी कहां पर है? नरक में। कहां पर है? अगली 24 में वो तीर्थंकर बनेंगे। तो जो तीर्थंकर बनेंगे उसकी आज मन की स्थिति कैसी होगी? अभी इतना सारा सहन कर रहे हैं, तो उसी टाइम ये जो कुछ समय के लिए जो वेदना मिली, बहुत भारी वेदना मिली थी, पुत्र ने दी कौणिक ने, वो सारी वेदनाओं का जो मनोबल था ना वो वहां काम लग रहा है। वहां पर दुख है लेकिन दुखी नहीं। संकीर्ति आत्मा को दुख मिले या सुख मिले उसको कोई असर नहीं होती है। असर किसको होती है? परेशानी किसको बढ़ती है? रुकावट किसको आती है? ज्यादा संघर्ष किसको करना पड़ता है? जो यहाँ से प्रॉब्लम है उसको। तो अयमुत्ता मुनि सैनिक महाराजा, उनकी ये गुणस्थानक की जो यात्रा बढ़ी, भाव धर्म की यात्रा बढ़ी, वो भाव धर्म की यात्रा महामंत्र यानी कि अरिहंत परमात्मा नमस्कार महामंत्र का प्रथम मंगल, अरिहंत अरिहंत परमात्मा घाती कर्म का क्षय किया, अरिहंत बने। वो अरिहंत की निष्ठा में सैनिक महाराजा ने अपना पूरा जीवन प्लस और माइनस दोनों तरफ से उसने समझ लिया। तीनों जो माइनस थे सामने तीनों प्लस थे। उसने बेटे को देने का मन किया, बेटे ने उसको पकड़ लिया, बहुत सारा दुख दिया, सहन करते रहे, मन के परिणाम सुधारते गए। ये परिणाम यहाँ नरक में काम पे लगे। वो परिणाम के नाते जितनी वेदना है, तकलीफ, पीड़ा है, वो सारी वेदनाओं को वो हंसते हंसते सहन कर रहे। क्योंकि जिस आत्मा को तीर्थंकर का रूप मिला है, तीर्थंकर बनने का सौभाग्य मिला है, वो आत्मा को कोई दुख नहीं दे सकता, दुखी बना ही नहीं सकता। परमात्मा महावीर देव को दुख मिले कि नहीं मिले? दुखी हुए। जो परमात्मा महावीर के मार्ग पर है उसने सुख छोड़े तो क्या दुखी हुए? गौतम स्वामी सुख छोड़ दिए बहुत सारे, दुखी हुए। शालिभद्र सुख छोड़ दिए, दुखी हुए। धन्ना अलगार सुख छोड़ दिए, दुखी हुए। तो सुख छोड़ना भी उसे पता चलता है कि कैसे छोड़ना है। दुख तो छूट जाएगा भगवान को देख के, भगवान के जीवन को। सुख भी छोड़ना है तो उसके पास रास्ता है। यानी संकीर्ति आत्मा, धर्मी आत्मा, समझदार आत्मा, ज्ञायक आत्मा, वो सुख दुख की असरों से दूर रहता है। असर किसको रहता है? जिसके यहाँ बास कहाँ आती है? या स्वच्छता नहीं होती है वहां बास आती है। स्वच्छता होती है तो बास थोड़ी आती है। कीचड़ में तुम्हें सुवास नहीं आएगी, सुगंध नहीं आएगी। जिसका मिथ्यात्व का जीवन है उसे कैसे आगे बढ़ना? तो राजन सूर्य महाराज ने पांचों यानी कि करीबन 55 यानी कि 500 पेज ऐसे लिखे जिसमें मिथ्यात्व की ये व्याख्या रखी कि हमारी आत्मा को न जानना, विस्मरण करना महाअज्ञान मिथ्यात्व। उस चीज को लेके जिसको आराधना करनी है उसका पहला रूल्स ये बनेगा कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मेरा टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मिलनी चाहिए जो मुझे डिस्क्राइब करे या मेरी आराधना जीरो हो जाए। और तीसरी बात, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें मैं बार बार पापों की तरफ आकर्षित हूँ, बार बार वहां जाऊँ। ऐसी आराधना करके आगे बढ़ना, नीचे देव करके भक्ति करके